हेलो एवरीवन। आज अपन ये स्टडी करेंगे कि कैसे एक करंट कैरिंग कोईल मैग्नेटिक स्ट्रेस की वजह से रप्चर हो सकती है यानी टूट सकती है। अपने को एक सिंगल लेयर कंडक्टिंग कोईल दी गई है जिसको एक सिलिंड्रिकल फ्रेम पर इस तरह से वाउंड किया गया है कि एडजेसेंट टर्न्स के बीच में गैप जीरो है। मैंने पहले डायग्राम में क्लैरिटी के लिए टर्न्स को दूर दूर दिखाया है। टर्न्स के बीच में ये गैप अपने को ज़ीरो रखना है। सेकंड डायग्राम से क्लियर है कि टर्न्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। वायर मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू अगर सिग्मा बी है तो अपने को पता करना है करंट की किस वैल्यू पे ये वायर ब्रेक हो जाएंगे। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन मैग्नेटिक स्ट्रेस या मैग्नेटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कोईल में आई करंट फ्लो कर रही है। टर्न्स में करंट का डायरेक्शन इस टाइप से है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन अपन राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कोईल की एक्सिस के अलोंग लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपन सेम एक्सप्रेशन से देंगे जो अपन ने सोलेनॉइड के अंदर यूज किया था। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है म्यू नॉट Ni, जहां पे n टर्न्स डेंसिटी है। अब टर्न्स डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये हिंट दिया हुआ है कि एडजेसेंट टर्न्स के बीच में गैप जीरो है और कोईल के लिए जो वायर यूज किया गया है उसका डायमीटर d है। इसका मतलब ये हुआ अगर अपन कोईल की लेंथ के अलोंग d डिस्टेंस चलते हैं तो एक टर्न आएगा। हर d डिस्टेंस के अलोंग एक टर्न लोकेटेड होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कोईल की d लेंथ के अलोंग एक टर्न लोकेटेड है, यानी यूनिट लेंथ के अलोंग टर्न्स हो जाएंगे 1/d। तो यही टर्न्स डेंसिटी होगी जिसको अपन स्मॉल n के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी इस कोईल की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट I/d। अब मैग्नेटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है, प्रेशर को मैं P से डिनोट कर देता हूं, इसका एक्सप्रेशन होता है B²/2 म्यू नॉट। B की वैल्यू रख देते हैं तो मैग्नेटिक प्रेशर ये आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट इंटू B², यानी म्यू नॉट स्क्वायर I²/d²। तो मैग्नेटिक प्रेशर की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है। P की वैल्यू ये हो जाएगी P = म्यू नॉट I²/2d²। अब इस मैग्नेटिक प्रेशर की वजह से कोईल के एक छोटे से सेगमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, पहले वो फोर्स अपन कैलकुलेट करेंगे। अब अपन मैग्नेटिक प्रेशर की वजह से कोईल के एक स्मॉल वायर सेगमेंट पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मैं ये छोटा सा वायर सेगमेंट ले लेता हूं। वायर का इतना सा पार्ट अपन कंसिडर करते हैं। इसकी विड्थ तो हो जाएगी वायर के डायमीटर d के बराबर और इसकी लेंथ में कंसिडर कर लेता हूं dl। तो ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो अपन यहां पे दिखा देते हैं। इसकी विड्थ तो होगी वायर के डायमीटर d के बराबर और इसकी लेंथ में ले लेता हूं dl। तो इसका एरिया हो जाएगा d इंटू dl और इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक प्रेशर की वजह से वो हो जाएगा P इंटू da। एरिया d इंटू dl से डिनोट करेंगे तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब P की वैल्यू रख देता हूं तो ये आएगा म्यू नॉट I²/2d² इंटू d इंटू dl।
डी से एक पावर कट हो जाएगी, तो अपने पास ये आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2d इंटू डी एल। अब देखिए इस छोटे से सेगमेंट को अगर अपन सेपरेटली ड्रॉ करें तो बेसिकली ये जो सेगमेंट है ये एक सर्कुलर टर्न का छोटा सा पार्ट है। तो इसको अपन इस तरह से दिखा सकते हैं, ये सर्कुलर टर्न का एक छोटा सा सेगमेंट है जिसकी लेंथ है dl। मान लेते हैं ये कोइल की एक्सिस के ऊपर ये एलिमेंट एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा, तो dl को मैं ये लिख सकता हूं dl इज इक्वल टू r d थीटा। r d थीटा यानी df की वैल्यू ये आ जाएगी df इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2d इंटू r d थीटा। अब अगर अपन इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस एलिमेंट पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनको मैं यहां पे दिखा देता हूं। इस एलिमेंट के ऊपर एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको अपन df से डिनोट कर रहे हैं। इस सर्कुलर टर्न का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो इस पे टेंशन फोर्स लगाएगा, ये सेगमेंट को इधर की ओर पुल करेगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट इसको इधर की ओर T फोर्स से पुल करेगा, जहां पे T अपन वायर के अंदर टेंशन को T से डिनोट कर रहे हैं। तो एक T फोर्स मैं इधर की ओर लगा देता हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो रेस्ट ऑफ द सर्कुलर टर्न इस सेगमेंट पे लगा रहा होगा, और एक T फोर्स अपन इधर की ओर लगा देते हैं। अब देखिए इस d थीटा को तो अपन बाहर लिख देते हैं। एक एंगल बाइसेक्टर लाइन मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एंगल हो जाएगा d थीटा बाई 2 और ये एंगल भी होगा d थीटा बाई 2। अब इस सेगमेंट के दोनों एंड से अपन एंगल बाइसेक्टर लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस भी अपन ड्रॉ करेंगे। ये लाइंस भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब यहां पर देखिए ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये d थीटा बाई 2 होगा, ये 90 माइनस d थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये एंगल होगा d थीटा बाई 2। इसी तरह से ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये होगा d थीटा बाई 2, ये 90 माइनस d थीटा बाई 2, इसलिए ये एंगल हो जाएगा d थीटा बाई 2। तो ये जो टेंशन लग रहे होंगे, इन टेंशन के वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो तो होंगे T कोस d थीटा बाई 2, इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा T कोस d थीटा बाई 2, और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे T साइन d थीटा बाई 2। सिमिलरली ये जो टेंशन है, यहां पे जो टेंशन लग रहा होगा T, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा T कोस d थीटा बाई 2 और एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा T साइन d थीटा बाई 2। ये जो कंपोनेंट हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, T कोस d थीटा बाई 2 से T कोस d थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है T साइन d थीटा बाई 2, T साइन d थीटा बाई 2, ये df को बैलेंस करेंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं 2t साइन d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू df। यहां पे अपन ये रख सकते हैं 2t साइन d थीटा बाई 2, और df की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ये होगी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2d
इंटू आर डी थीटा। अब चूंकि एंगल सबटेंडेड काफ़ी स्मॉल है, अपन साइन डी थीटा बाई 2 को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से ये लिख सकते हैं, दिस इज नियरली इक्वल टू डी थीटा बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास ये आ जाएगा टी 2t इंटू डी थीटा बाई 2, और राइट हैंड साइड में अपने पास है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2d आर डी थीटा। अब यहां से देखिए डी थीटा से तो डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो अपने पास वायर के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंशन आ जाएगी T इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर आर अपॉन 2d। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। अब वायर के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन डिवाइडेड बाई वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वायर के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो मैं टी की वैल्यू रख देता हूं, अपने पास ही आ जाएगा 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई स्क्वायर आर अपॉन 2d, जिसको अपन ये लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर आर अपॉन पाई डी क्यूब। जब इस स्ट्रेस की वैल्यू ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी तो ये वायर ब्रेक हो जाएगा। तो जब वायर ब्रेक होगा तो सिग्मा की वैल्यू सिग्मा बी के बराबर होगी। मैं सिग्मा की वैल्यू को सिग्मा बी से इक्वेट कर देता हूं, तो अपने पास ही आएगा 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर आर अपॉन पाई डी क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा बी। और उस टाइम वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही होगी उसकी वैल्यू अपन यहाँ से पता कर सकते हैं, ये आ जाएगी सिग्मा बी पाई डी क्यूब अपॉन 2 म्यू नॉट आर, यानी आई की वैल्यू ये आएगी रूट सिग्मा बी पाई डी क्यूब अपॉन 2 म्यू नॉट आर। करंट की इस वैल्यू पर वायर ब्रेक हो जाएगा। यही अपने को कैलकुलेट करना था। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम मैग्नेटिक प्रेशर के एप्लीकेशन पर एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। इसी टाइप की प्रॉब्लम जेईई एडवांस में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आऊँगा।